भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी मधुर लीला सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हृदय हंसे बिना नहीं रहेगा और आंखें प्रेम से छलक उठेंगी। ये लीला है दो माताओं की, दो धामों की और दो ऐसे बालकों की जो देखने में एक जैसे हैं पर भाव में अलग अलग रस से भरे हुए हैं। बात उस समय की है जब एक ही समय पर यशोदा मैया के मन में भाव उठा और उसी क्षण श्री कौसल्या मैया के हृदय में भी वही भाव उमड़ पड़ा। दोनों के चित्त में एक साथ विचार आया कि बहुत दिन हो गए, क्यों ना आज आपस में मिल लिया जाए। सोचते ही दोनों के मन ने संकल्प कर लिया। उधर साकेत धाम में श्री कौसल्या मैया ने अपने लाडले राघव जी को गोद में उठाया। इधर गोलोक धाम में यशोदा मैया ने अपने नंदलाल कन्हैया को सीने से लगा लिया। दोनों माताएं अपने अपने धाम से निकली, मन में प्रेम, आंखों में उत्साह और गोद में संसार के दो सबसे प्यारे बालक। रास्ते में चलते चलते जैसे विधाता ने स्वयं लीला रची हो, बीच मार्ग में ही दोनों माताएं आमने सामने आ गईं। देखते ही दोनों के मुख पर मुस्कान खिल गई। कौशल्या मैया बोली, अरे बहन, मैं तो तुमसे मिलने ही आ रही थी। यशोदा मैया हंसकर बोली, बहन, यही तो मेरे मन में भी भाव आया था, मैं भी तो तुम्हारे पास आने चली थी। अब दोनों ने वहीं खड़े खड़े एक दूसरे का हालचाल लिया। फिर यशोदा मैया बोली, बहन, बड़ी पधारी हो, अब यहीं क्यों न चलो, गोलोक धाम ही चलें। कौसल्या मैया ने प्रेम से स्वीकार किया और यशोदा मैया के साथ गोलोक धाम की ओर चल पड़ी। दोनों की गोद में बालक थे, एक ओर राघव जी, दूसरी ओर हमारे लाला कन्हैया। गोलोक धाम पहुंचकर दोनों मैयाओं ने बालकों को आंगन में उतार दिया। अब क्या कहना, राम और कृष्ण दोनों साथ खेल रहे हैं। देखने वाले चकित, कोई भेद ही नहीं कर पा रहा कि कौन राम है और कौन कृष्ण। नाक, कान, होंठ, गाल, हाथ, पैर सब एक जैसे, मानो एक ही सांचे में ढले हों। तभी किसी ने कहा, अगर पहचानना हो तो एक ही तरीका है। सबने पूछा, वो क्या? उत्तर मिला, नेत्रों में देखो। जिन आंखों में गहराई है, गंभीरता है, धैर्य है, वही राम है। और जिन आंखों में चपलता है, जो इधर उधर उछलती कूदती फिरती हैं, वही हमारे कन्हैया हैं। सचमुच यही भेद था। खेलते खेलते राम जी का छोटा सा धनुष बाण पास में रखा था। हमारे नटखट ठाकुर जी ने देखा, बस मन मचल गया। कभी राम जी पर चढ़ बैठे, कभी उन्हें घोड़ा बना लिया, कभी चोटी पकड़ ली। राम जी भोले भाले, जैसा कहा वैसा करते गए। फिर कन्हैया ने मौका देखकर वो छोटा धनुष बाण भी छीन लिया। राम जी न रोए न चिल्लाए, बस चुपचाप देखते रहे, मानो कह रहे हों, ले लो, तुम्हारा ही है। इसी बीच सायंकाल का समय हो गया। दोनों माताएं बैठी, प्रेम से बातें हुई, प्रसाद पाया गया। फिर कौसल्या मैया बोली, बहन, अब मैं चलूं, फिर कभी आऊंगी, इस बार तुम साकेत आना। यशोदा मैया हंसते हुए बोली, बहन, मेरा लाला तो बंदर की सी हड्डी लिए है, बड़ा उद्यमी है, कहीं ले जाऊं तो डर लगता है सब तोड़ फोड़ न कर दे। फिर भी कभी आऊंगी। अब विदा का समय आया। दोनों बालक आंगन में खेल रहे थे। धनुष बाण जिसके हाथ में था, उसे देखकर कौसल्या मैया ने समझा, यही तो मेरे राघव हैं। उन्होंने उसी बालक को गोद में उठा लिया। वो बालक था हमारे ठाकुर जी, पर बोले कुछ नहीं। इतने चतुर कि रास्ते भर ये नहीं कहा कि मैं राम नहीं हूं। उधर असली राम जी गोलोक में ही रह गए, न रोए न बोले, बस शांत। यशोदा मैया गोद में लिए बालक से पूछ रही हैं, लाला, क्या हो गया? न बोल रहा है न उछल रहा है। मक्खन का नाम लिया, ब्रज भाषा में पुकारा, पर बालक चुप। यशोदा मैया सोचने लगी, शायद राम जी की संगत का असर है। इधर साकेत पहुंचे ठाकुर जी। वहां की मर्यादा अलग। दशरथ जी भोजन करने बैठते तो पास में छोटा आसन लगता, राम जी वहीं बैठते, पर ठाकुर जी को ये कहाँ मंजूर। जैसे ही आसन दिखा, सीधे दशरथ जी की गोद में चढ़ गए। दशरथ जी को बड़ा प्रेम आया। बोले, देखो कौसल्या, आज राम गोद में बैठ गए। भोजन के दौरान जैसे ही दशरथ जी ने कौर दिया, ठाकुर जी ने उंगली काट ली। फिर खीर उठाकर दाढ़ी में लगा दी, माथे पर पोत दी, जीभ निकालकर गाल चाट गए। दशरथ जी चकित, बोले, ये क्या हो गया? कौसल्या मैया भी हैरान, बोली, आज तो गोलोक गई थी, कहीं यशोदा के लाला से तो नहीं सीखाया। उधर गोलोक में राम जी का हाल अलग। नंद बाबा गोद में बैठाने की कोशिश करें, पर राम जी बार बार उतर जाएं। अपने हाथ से खाना चाहते हैं, किसी के हाथ से नहीं। यशोदा मैया कहती हैं, लाला, आज चंद्रमा से लग रहे हो, कितने शांत हो गए हो। ग्वाल बाल बुलाने आए, पर राम जी हाथ जोड़कर बाहर गए। खेल में ग्वाल बालों ने खूब शरारत की। राम जी परेशान। रात में गोलोक में राम जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे और साकेत में कौसल्या और दशरथ को नींद नहीं, क्योंकि ठाकुर जी बीच में सोकर चोटी और दाढ़ी बांध रहे थे, ताली बजाकर हंस रहे थे। यहीं पर भाइयों और बहनों, इस अद्भुत लीला का पहला भाग समाप्त होता है।
अगले भाग में आप सुनेंगे कि पहचान कैसे हुई और दोनों माताओं का पुनः मिलन कैसे हुआ। भाइयों और बहनों, अब आगे की लीला सुनिए, जहां से कथा और भी रसपूर्ण हो जाती है और हृदय बार बार आनंद से भर उठता है। रात भर साकेत में दशरथ जी और कौशल्या मैया की नींद हराम रही। बीच में सोया हुआ बालक कभी चोटी खींचता, कभी दाढ़ी खींचता, कभी ताली बजाकर हंस देता। दशरथ जी उठकर बैठ जाते, कौशल्या मैया घबरा जाती। तभी कौशल्या मैया ने ध्यान से उस बालक के मुख की ओर देखा। अरे ये क्या? कभी नेत्र इधर घूमते, कभी उधर, कभी नीचे, कभी ऊपर। आंखों में वो गंभीरता नहीं, वो चंचलता, वही पुरानी शरारत। कौशल्या मैया के मुख से अचानक निकला, कृष्ण। बस इतना सुनते ही बालक बोला, हाँ मैया। अब तो कौशल्या मैया के हाथ से जैसे सब छूट गया। बोली, अरे ये तो अदला बदली हो गई, ये तो यशोदा का लाला है, हमारा राघव नहीं। दशरथ जी भी समझ गए। बोले, तभी तो आज सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। उधर उसी समय गोलोक धाम में यशोदा मैया भी चिंतित बैठी थीं। बीच में सोने वाला बालक आज अलग ही है। न चोटी पकड़ता, न दाढ़ी खींचता, न लात मारता। शांत, गंभीर, गहरी आंखें, मानो कोई योगी बैठा हो। यशोदा मैया ने ध्यान से देखा और पुकारा, राघव। बालक तुरंत बोला, जी मां। बस यशोदा मैया की आंखों से आंसू निकल आए। बोली, हाय रे विधाता, हमारे लाला तो बदल गए। बेचारा राघव कितना कष्ट में रहा होगा, हमसे कितनी शरारतें झेलनी पड़ी होंगी। अब देर न करते हुए दोनों ओर तैयारी हुई। कौशल्या मैया ने ठाकुर जी को गोद में लिया, यशोदा मैया ने राघव जी को। दोनों अपने अपने धाम से चल पड़ी। रास्ते में वही स्थान आया जहां पहले मिली थीं। आज फिर वहीं भेंट हो गई। देखते ही दोनों हंस पड़ी। कौशल्या मैया बोली, बहन, तुम्हारा बंदर मुझे बहुत नचा कर लाया, पूरे साकेत को हिला दिया, दशरथ जी की सफेद दाढ़ी पीली कर दी। यशोदा मैया हंसते हुए बोली, और तुम्हारा शांत राघव मुझे बिल्कुल चुप करा गया, मेरा आंगन सूना लगने लगा। दोनों ने हंसते हंसते अपने अपने बालक बदल लिए। जैसे ही यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में लिया, ठाकुर जी ने तुरंत उनकी चोटी पकड़ ली, हंसने लगे, ताली बजाई। यशोदा मैया बोली, लो मेरा लाला आ गया। उधर कौशल्या मैया ने राघव जी को गोद में लिया। राम जी ने हाथ जोड़कर नम्रता से देखा, आंखों में वही गंभीरता, वही शांति। कौशल्या मैया की आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। दोनों माताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। बोली, बहन, आज तो बड़ी अद्भुत लीला देख ली। सच है, ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, पर भीतर का भाव ही सब भेद बता देता है। फिर दोनों अपने अपने धाम की ओर चलीं। साकेत में पहुंचते ही सब कुछ फिर मर्यादा में आ गया। राम जी अपने आसन पर बैठे शांति से भोजन किया। सखा भी प्रसन्न हो गए। गोलोक में पहुंचते ही आंगन फिर से शोर से भर गया। कन्हैया कभी मटकी फोड़े, कभी गाय के बछड़े के पीछे दौड़े, कभी नंद बाबा की दाढ़ी में हाथ डाल दे। यशोदा मैया दूर से देखती और हंसती, बोली, यही है मेरा लाला, यही है मेरी दुनिया। भाइयों और बहनों, इस लीला से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान एक हैं, रूप अलग अलग, भाव अलग अलग। राम मर्यादा हैं, कृष्ण मस्ती हैं। दोनों का संग हो तो संसार पूर्ण हो जाता है। इसी मधुर भाव के साथ आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।